मैं हूं नीलांशु कुमार और मैं आज लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने न्यूज में देखा होगा, पेपर में भी देखा होगा, इज इट रिस्क टू टेक कोविशील्ड। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर कुछ ऐसी जानकारियां मार्केट में, कुछ अफवाहें हैं और कुछ सत्य है। तो क्या अफवाह है, क्या सही है, इसको हम लोग डिस्कस करें। अफवाह यह है कि लोगों की डेथ हो रही है वैक्सीन के बाद, तो वो अफवाह है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स आ रही हैं ब्लड क्लॉटिंग और ब्लीडिंग से रिलेटेड, वो सच है। और ये सच को उजागर किया है नेशनल एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमिटी ने। एक रिपोर्ट सबमिट की है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को, जिसमें उन्होंने कुछ चीजों पर भारत सरकार का ध्यान लाने की कोशिश की है और लोगों को भी ये सजेस्ट किया है कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो 20 दिन तक कुछ चीजों का ख्याल रखें। तो इस वीडियो में हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे और ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिन्होंने वैक्सीन लिया और कोविशील्ड का वैक्सीन लिया है या कोविशील्ड की वैक्सीन लेने वाले या कोई भी वैक्सीन आप लेने वाले हैं, आपको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। दुनिया की माने तो दुनिया में बहुत सारे वैक्सीन को लेकर ये प्रॉब्लम्स आई हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो कुछ न्यूज इंडियन आर्टिकल्स में आई है। देखिए, डेक्कन हेराल्ड की न्यूज है कि ये रिस्क तो है बट बहुत कम है। उसके अलावा वैनी मिनिकुलस बट डेफिनेटिव रिस्क है। उसके अलावा बहुत स्मॉल रिस्क है ब्लड क्लॉटिंग का कोविशील्ड के बारे में। इसी रिस्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है डेटा? अगर 3 अप्रैल 2021 तक की डेटा को माने तो इंडिया में 7,51,35,381 डोज हो चुका है वैक्सीन का, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन, अभी इंडिया में ये दो वैक्सीन चल रही है, जिसमें से 6,86,00,000 डोज कोविशील्ड का है और 67 लाख डोज कोवैक्सीन का है। तो कोवैक्सीन के डोज की बहुत कम संख्या है और ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम फिलहाल सिर्फ कोविशील्ड डोजेस की वैक्सीन से रिलेटेड। अगर कुछ और डेटा उसको देखें कि 23,000 एडवर्स इफेक्ट आए कोविन पोर्टल के थ्रू जहां हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 700 सीरियस और सीवियर केसेस थे। इन 700 में से 498 केसेस पर जब डिटेल स्टडी की तो पाया गया कि 26 केस ऐसे हैं जिन्हें थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक या एम्बोलिक स्ट्रोक की प्रॉब्लम है। अब ये स्ट्रोक, वाओ, ये एक नई प्रॉब्लम आ गई। नहीं, छोटी है, देखते हैं प्रॉब्लम क्या। पहले प्रॉब्लम को जानिए। ब्लड फ्लो इज ब्लॉक्ड टू ब्रेन, मतलब ब्रेन तक जो हमारा खून जाता है वो ब्लॉक हो गया। या एम्बोलिक स्ट्रोक का मतलब यह कि कोई क्लॉट शरीर में बना कहीं भी और ये क्लॉट ब्रेन तक पहुंच जाता है, जिसके कारण हमें स्ट्रोक्स आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये बहुत कम केस है, ये याद रखिए। कुछ डेटा हमने देखा, ये डेटा कि बाप रे इतना वैक्सीन हो गया, 23,000 लोगों ने एडवर्स इफेक्ट काउज किए, 700 लोगों पर सीरियस था। तो देखते हैं कुछ डेटा जो रिलीफ लाएं। तो अगर केसेस की माने तो इंडिया में ब्लड क्लॉटिंग की केस 0.16 केस है हर 10 लाख डोज पे, और ये बहुत ही छोटा है। अगर कंपेयर करें यूके और जर्मनी से, तो जर्मनी में 4 केस है पर 10 लाख और जर्मनी में 10 लाख। मतलब ये कि अगर हम 50 लाख डोज इंडिया में वैक्सीनेशन का देते हैं तो एक ब्लड क्लॉटिंग की केस आती है, लेकिन यूके में मात्र 10 लाख पे 4 केस आ रही है। कहने की बात यह है कि हर 2.5 लाख पे यूके में एक केस है। तो डरने की बात उन लोगों के लिए भी नहीं है, तो हम लोग क्यों डरें? तो क्या प्रॉब्लम, अगर हम वैक्सीन नहीं लें तो क्या हम बच जाएंगे ब्लड क्लॉटिंग से, या वैक्सीन लेने के बाद हमें प्रॉब्लम बढ़ रही है? उसको हम देखते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल है जिसे मैंने यहां कोट किया है। अगर हम वैक्सीन नहीं लेते हैं और हमें कोविड होता है बीमारी, तो ब्लड क्लॉटिंग की समस्या 39 पर मिलियन आएगी, जो बहुत ज्यादा है, 0.16 है। अगर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेते हैं तो 5 पर मिलियन। ये जो डेटा है ये यूरोपियन कंट्रीज की है, ठीक। अगर हम फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन लेते हैं तो 4 पर मिलियन, और अगर हम वैक्सीन नहीं लेते हैं और हमें कोविड भी नहीं होता है तो 0.41 पर मिलियन पीपल प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर इसे हम कंपेयर करें इंडिया में ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम उन लोगों से जिन्होंने वैक्सीन लिया है, तो ये बहुत ही कम है, 3 गुना से ज्यादा कम है। उसके अलावा कुछ लीवर में भी इन्फेक्शंस होते हैं, लीवर में भी क्लॉटिंग होती है, जो कि 436 है अगर आपको कोविड होता है उसके बाद, और आप वैक्सीन लेते हैं चाहे मॉडर्ना फाइजर की, तो 44.9 पर मिलियन है। तो अगर इन यूरोपियन डेटा को हम इंडियन डेटा से कंपेयर करें तो इंडिया में प्रॉब्लम कुछ खास नहीं है। तो अगर आपने वैक्सीन ली तो आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आपने वैक्सीन ली तो 20 डेज तक वैक्सीन लेने के, अगर आपने 10 मई को वैक्सीन ली तो 30
मई तक आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होगी। तो पहली बात, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग खोल के रखना है कि अगर ये सारी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से मिलना है और जहां वैक्सीन लगाया वहां भी इंफॉर्मेशन देनी है। क्या क्या प्रॉब्लम आई है? अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है वैक्सीन लेने के बाद, या आपके चेस्ट में पेन है और जिस जगह आपने वैक्सीन, जैसे मैंने वैक्सीन यहां ली, तो अगर आपके पेन है लिम्स में, या वहां प्रेस करने पे पेन होता है, या स्वेलिंग्स है वहां पर जलन, फूल गया है, और या कुछ छोटी छोटे पिन इस तरह से अगर आपको, या उसके अलावा, तो कंसर्न होने की बात है। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मजे से रहिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बस ध्यान रखें इस चीज को, इस आर्टिकल को मैंने आप तक पहुंचाया है, समझाने की कोशिश की है, इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारे इस प्रयास से कुछ लोग जो शायद प्रॉब्लम में आ सकते हैं वो समय रहते डॉक्टर के पास जाएं और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब AEFI ने क्या सजेशन दिया है? उन्होंने कहा है भारत सरकार को कि आप इस पर डिटेल स्टडी कीजिए क्योंकि ये ग्लोबल कंसर्न का बात है। हो सकता है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम और कम हो या फ्यूचर में थोड़ी ज्यादा हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्या आपने वैक्सीन लिया है या क्या वैक्सीन की वेट कर रहे हैं, और अपने वैक्सीन लिया तो कौन सा लिया, जरूर बताएं। लोगों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा वैक्सीन लेने के लिए, कमेंट में बताएंगे। और आपको चैनल के वीडियो पसंद आए तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको इंपॉर्टेंट इस तरह की वीडियो की अपडेट टाइम पे मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और मास्क जरूर पहने। थैंक यू।